Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है. मैं सुल्तान स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन की फाउंडर आज तरनदीप के घर पर पहुंची हूँ. तरनदीप जिसको बचपन से सेरेब्रल पैलिसी है, आज मैं उसकी फैमिली के साथ बैठी हूँ यही पूछने के लिए कि वो किस चैलेंजेस से निकल रहे हैं, क्या उन्होंने सफरिंग करी है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो अपने बच्चे को पाल रहे हैं. हेलो तरनदीप. हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन. वेरी नाइस. सत श्री अकाल नानी जी. सत श्री अकाल. हेलो. ये सिस्टर हैं तरनदीप की. आपका नाम क्या है? सरबजीत कौर. और इनकी मदर तरनदीप की. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. तो आज हम सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तरनदीप को पाला, किस तरीके से उनको पता चला कि तरनदीप को कब बचपन में क्या हुआ और कैसे उन्होंने जिंदगी को इतने बड़े मोड़ पर ले आए कि जहां आज वो सब फैमिली मिलजुल कर उसको पाल रहे हैं और उनको किस मदद की जरूरत है, किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, क्या हम उनका मैसेज आप तक पहुंचा सकते हैं. तो मेरा सबसे पहले नानी जी आपसे एक सवाल कि आपको कब पता चला कि ये बच्चा जो है इसको सेरेब्रल पैलिसी है? मतलब मेरे को तो 6 महीने बाद लेके आई. मम्मी बोला है कि मम्मी मेरे सास ससुरा घर में नहीं है, कि मतलब वो पंजाब चले गए हैं. तो मम्मी मैं क्या करूं, मैं ड्यूटी भी जाना है. मैं इसको बोला कि मैं क्या भाई तू जीत मेरे को फटाफट इनू ना लेके आ जा, दोपहर तेरी छुट्टी होती है, रोटी टाइम अब मेरे को ले आ. कहनी मम्मी मैं थोड़े को रह लेगा. मैं कोई नहीं, मैं देख लूंगी आपे. ते इस फिर मेरे को दोपहर उसी दिन मान लो मेरे को ये आ गया. उस दिन से इसके नाना बोलने लगे कि आप काम छोड़ दो, इसको पाल लो, काम छोड़ दो, इसको पाल लो तुसी. फिर असी मिलजुल के कि मतलब इसको मतलब इन्ना देखिया कि मतलब जब मेरे जेठ के 9 पुत्र सीगे उन्होंने भी बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा. ते उसके बाद ये मतलब मैं कदी मार्च कर, कदी कुछ के तुरन लग जाए, कि अपने आप खड़ा होने लग जाए. ते कुछ नहीं सी ये देखो पता, दवाई यदि चलती कि मतलब दिमाग की, वो दवाई भी देनी. ते मतलब उसके बाद फिर मेरे जेठ के 9 पुत कहन लगे कि चाची जी तुसी इस तरह करना, असी भी इनू लैके जाने उत्थे अपने पट्टियां करदा है एक. हाँ रमेश नगर विच पट्टियां करदा उधर. हाँ मैरोली. अच्छा. ते उधर लैके गए असी. फिर पट्टियां करन उन्होंने मेरे जेठ के 9 पुत ने भी ले जाना, उन्होंने को टाइम होना उन्होंने ले जाना, असी भी मां पुत ने ले जाना. ते ऐदा करके पट्टियां कराउंदे रहे. फिर असी बैड ते 4 जने ने बैठ जाना कि मतलब चारे कोने ते इनू मतलब इशारे करने, इधर आओ तुर के, इधर आओ इधर आओ इधर. इन्हें हौली 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 इस तरह के मतलब असी इनू करते रहे. फिर ये तुरन लगा 3 साल दा होके. एक दिन मैं साल दे विच के मतलब ना इसने मतलब अपना दस दिता कि फिर एक दिन मैं अपनी रसोई दे विच खड़ी, साडी बारी इदां सामने दिखदी सी, इहदे मामे दोनों बाहर गेट ते खड़े सी. ते ये हौली हौली जाके ना उन्हां दे कोल चल गया. वो मेरे बेटे इन्ने खुश होए, दौड़े ही आए, मम्मी तरनदीप ना मतलब तुर के आ गया मेरे साडे कोल, असीं बाहर खड़े हैं. मैं क्या हाँ मैं भी बेटा देख रही भी ये तुर के आ गया. इन्ना मतलब फिर ये ना बहुत कि मतलब तुरन लग गया. फिर असी इनू जिले होया अपने साल 2.5 साल दा, साडे उत्थे अंदरे स्कूल सीगा. अच्छा. असी फिर उस स्कूल दे विच पा दिता. हाँ जी. फिर मेरी वर्दी मतलब एन तैयार करके इनू वेदा लिया के इन फिर स्कूल ये जान लग गया. ते बस उतों इन्हें आ जाना चल जाना. ते एदियां मैडमां बहुत अच्छियां सीगियां. ते इस तरह इनू असी ना मतलब कि वो महाराज ने कीता जो कीता.
ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖੁਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਧ ਲਵੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ तो खा लेना नॉर्मल है खाना पीना। हाँ जी। अच्छा ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। दवाई ਇਹਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਿਰ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਏਜ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। इस उम्र ਵਿੱਚ भी सेवा कर रहे हो ਤੁਸੀਂ। अब हम तरनदीप जी की मम्मा से बात करेंगे कि उनकी मम्मा ने क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, किस तरीके से वो जॉब भी कर रही हैं, इसको कैसे पाल रही हैं और इतनी तकलीफों के साथ भी कितनी खुश लगती हैं, कितनी फैमिली हैप्पी है। तो इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इनसे बहुत कुछ हिम्मत लेने की जरूरत है कि नॉर्मल बच्चों से उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो हम जैसे माँ बाप जिनके बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं, जो दिव्यांग जन हैं, वो इतनी तकलीफों में हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर पेशेंस इतना है, इतनी अंदर रिजिलियंस है, कि इतनी अंदर शक्ति है जो ऊपर वाले ने भर भर के कूट कूट के भेजी है, क्योंकि वो वही माँ बाप पाल सकते हैं जिनको ऊपर वाले ने चुन कर भेजा है। तो आप तरनदीप जी की मदर। सबसे पहले मैं बाबा जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। एक मैं स्पेशल मदर है। स्पेशल मदर इसलिए कि हर कोई नॉर्मल बच्चा पाल सकता है, लेकिन जो स्पेशल बच्चे बाबा जी के हैं, ये जो हमें मिले हुए हैं, उनके लिए एक स्पेशल मदर ढूंढता है भगवान। बिल्कुल। तो मैं वो हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मतलब दुख तो होता है कि बच्चों को ऐसे है, पर मैं बाबा जी का शुक्रिया अदा कि मेरे को इस लायक समझा कि मैं इस बच्चे की सेवा कर सकूं। दूसरी बात, जब मेरे को लोग ये बोलते थे, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, कि तेरे कोई पुराने कर्म है जो तेरे को ये चीज मिली है। बिल्कुल सही बोला आपने। सबसे दुख उस टाइम लगता है कि ये लोग अभी भी उसी बहम में हैं कि मतलब तुम लोगों के ये कर्म है। मैं कहती हूँ नहीं, भगवान स्पेशल एक मदर देखता है कि ये मदर पाल सकती है, इसीलिए हमारी झोली में ये बच्चे दिए जाते हैं। और हमारा यही है कि हम अपने पेशेंस रखें, इनकी बातें सुने, इनको जो हम पाल के सुख मिलता है वो शायद दूसरे बच्चों को पाल के इतना सुख नहीं मिलता, पर इनको पाल के बहुत मैं हैप्पी हाँ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਰਦ ਕੋਈ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਗੀ? ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨਾਪੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ 19 ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, जब बचपन में जब पैदा हुआ, जब ये रोया था? नहीं। तो कल से मैं यही केसेस हो रहे हैं, जो बच्चे रोए नहीं हैं। हाँ जी, जो नहीं रोते वो। पर मेरी बच्ची रोने के बावजूद, अब वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, उस टाइम रोने के बावजूद भी वो आज सीपी की पेशेंट है। आप सोचो, क्योंकि ये रोया नहीं था, इसको दूसरे दिन ही थोड़ा थोड़ा जॉन्डिस था। ये 8वां महीना लगता ही हुआ है मुझे। ये 7 ये 1 किलो 900 ग्राम का 1.5 किलो, हाँ 1.5 से 2 किलो के बच्चे। हाँ जी, और बहुत छोटा इतना सी, ज्यादा इसकी ग्रोथ नहीं हुई सी, जो छोटा सीगा। फिर सीधा साइज देखा, फिर ਇਹਦਾ सिटी स्कैन ये वो सारा कुछ हुआ, तो ਸਾਨੂੰ पता चलिया कि ये बच्चा अब इस तरह। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ।
6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ। ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਔਕਾਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਚ ਕੰਬਦਾ ਆ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸੀੜੀ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਆਈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਲੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜੌਂਡਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ, 6-7 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤਰਨ ਕੌਣ ਸੇ ਸਕੂਲ में है। अच्छा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟ ਹਾਂ ਤਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ कैप कर दिया, इन्हें ले आती है, कहती मम्मी आप देख लो, अपनी रिश्तेदारी निभाओ। मेरे भाई को कोई ऐसा देख रहा तो मैं भी किया। ये वहाँ पे उसको क्योंकि ये खाना अच्छे तरीके से नहीं खा सकता, बिल्कुल, तो सोसाइटी उसको देखती है कि ये कैसे हाथ कर रहा है, या इसका गिर रहा है मुंह से, या कुछ है, तो वो चीज अपने जो ये रिश्तेदार वो सोसाइटी नहीं करते। के बारे में अगर मैं ये बोलती हूँ कि सोशल आइसोलेशन हम लोगों को दिया गया है, क्या ये एक्सेप्टेंस हम कर पाएंगे, या ये मुझे इस चीज का सवाल का जवाब चाहिए कि सोसाइटी इस तरीके से ऐसे लोगों को देखती है, ऐसे बच्चों को देखती है, क्या उनकी गलती है या उन माँ बाप की गलती है जो बेचारे ऑलरेडी उतने क्राइसिस में है, जो इस तकलीफ में है, जिनकी तकलीफें सुनने के लिए सरकार भी नहीं सुन रही है और समाज भी इस नजरों से देखता है। तो इसमें गलती किसकी है? हम लोगों की गलती है या आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं? तो सोसाइटी में ये क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा है कि सोसाइटी को सोचना चाहिए ना कि ऐसे बच्चे हमारे कर्म नहीं है, ये भगवान का एक ईश्वर का एक रूप है। हाँ। जो आपने स्पेशल मदर की बात बोली, मैंने 2021 में अपनी किताब छापी है, द फीनिक्स फ्रॉम एशेस टू रीबर्थ। उस किताब में मैंने स्पेशल मदर के बारे में लिखा है कि वो स्पेशल मदर ऊपर वाले चुन के भेजते हैं ऐसे बच्चों के लिए। वो स्पेशल मदर आप हो, वो मैं हूँ, वो ऐसी ही माएँ हैं जो ऐसे बच्चों को पाल सकती हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि उनका काम आप कर रहे हो, वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते। उस काम को करने के लिए उन माओं को बनाया गया है, उन फैमिलीज को बनाया गया है जो उस तकलीफ को जान सकते हैं, जो उस तकलीफ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अब पहले ये बहुत छोटा सा था, तो इसकी जो मतलब इसके जो बुआ दादी है ना, उन्हीं की बेटी का बेटा भी इसके जितना ही था। तो ये तो बच्चा है ना, इसने उसको पकड़ने के लिए, ऐसे कि खेलने के लिए मैं उसको पकड़ूं, तो उसने बोला अपने बच्चे को, ये ना पागल है, इसके साथ नहीं मतलब नहीं खेलना, उसको छीन के ले गए। तब मैंने उनका फंक्शन, उनका घर आज तक नहीं गए। बहुत अच्छी बात है, मैंने उनको छोड़ दिया। बोलते हैं वो लोग कि आती नहीं, पर मैंने ये नहीं बोलती उनको कि आपने ऐसे बोला। नहीं, भगवान जी से जरूर शिकायत करती हूँ, भगवान लोगों का ऐसे कैसे मुंह बंद होए, क्यों लोग बोलते हैं ऐसे, क्यों नहीं समझते इस बच्चों को। इधर ताए के बेटे आ ना, वो स्पेशल बोल दे तरनदीप को लेके आओ, मतलब मेरे जो शादी होवे कुछ भी मायका होवे, परिवार है सारी सारी फैमिली के मतलब ना, और उनके लिए ये बहुत स्पेशल है। और वो लोग तो इसका इन्हें प्यार बहुत करते हैं। प्यार करते हैं। देखो जिंदगी में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सोसाइटी में सब अलग अलग तरीके पर के उस लोग दिन हैं। तो उस दिन के बाद मेरा मन नहीं करता रिश्तेदारी में अच्छी जाने बात है, को। मैं कहती हूँ मैंने कि उनको छोड़ ही दिया। हम जैसे लोगों की सोसाइटी बहुत छोटी है जहाँ पे हम स्पेशल लोग हैं, क्योंकि इस तकलीफ को जानने के लिए, उस दर्द को महसूस करने के लिए
उन लोगों के पास अगर तकलीफें आई नहीं तो वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे जिंदगी में, और वो अपने कर्म भोगेंगे। आज अगर इस जन्म गली में भी हमें लोग बोलते हैं, गली में भी लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं भी इसको पसंद करते। ये कभी नहीं खेलने, मैं जाने नहीं देती मैं खेलने। जब भी स्कूल आती हूँ मेरे को सबसे प्यारा बच्चा ये लगता है, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, सालों से आ रही हूँ मैं। इसने और एकदम से पहचान लिया। ये मेरे बारे में बहुत कुछ बोलता है। वहां पर जब इसने स्पेशली पोएम बोली, फिर उसके बाद स्पीच दी, इतनी बढ़िया, मैं रिकॉर्ड करी स्पीच, मैंने वीडियोस बनाए, यूट्यूब पे डाले। अब तो ये नया जो शुरुआत की है, इस मिशन को बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि ये यहाँ तक नहीं रुकने वाला है। ये शुरुआत कल हुई है, पहला एक मैं लॉन्च और है। बात बोलना चाहती हूँ, जैसे ये लोग 5 साल का सर्टिफिकेट बना देते हैं, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, हमारा मन नहीं करता बनाने का, लेकिन हमें ये होता है पेरेंट्स को कि हमारी अगर डेथ हो जाती है, हमारा बिल्कुल, बच्चा हो जाता है, उसको कोई बेनिफिट मिले। आपने हम कभी लोग- पेंशन की अप्लाई की है? पेंशन मिलती है, लेकिन अब 5 साल हो गए इसको सुपर स्पेशलिस्ट में वो बने हुए, तो अभी 6वां साल चल रहा, वो उसको रिन्यू करवाने के लिए अब फिर दोबारा वही प्रोसीजर, बहुत धक्के खाने बहुत पड़े। ज्यादा धक्के खाने 2 पड़े। साल का मेरे को टाइम दिया हुआ है इसका। अच्छा, 2024 में हमने दिखाया था, अब 2025 में जाके लास्ट में जाके हमें डेट दी हुई है। ओहो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और क्या क्योंकि क्या? एक तो ऐसे बच्चों को लेके हम लाइन में नहीं लग सकते। बिल्कुल। इन लोगों के लिए चाहिए कि जो ऐसे बच्चे हैं उनका फटाफट 2-4 दिन में काम कर दो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है सरकार को कि इन बच्चों के लिए हमें इतना नहीं, हमें भी महसूस था, हम भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखते, कोई कहाँ पड़ा, कोई अपने बच्चे को गोदी, कोई बच्चा बहुत बड़ा है उसको उनके व्हील चेयर पे भी उनके लाले टपक रही हैं या कुछ भी है, वो बच्चे कितना सफर कर रहे हैं। तो इन लोगों को चाहिए ना कि उनका जल्दी काम करो, क्यों नहीं करते ये सरकार? उनको करनी चाहिए ये चीजें इन लोगों के लिए। हमारे मरने के बाद इनको हमारे मरने के बाद कौन है इनको संभालने कोई के भी लिए? नहीं संभालेगा। ये इस बहन चीज है, का- अगर शादी हो जाती है उसके ससुराल वाले नहीं बिल्कुल, इसको बिल्कुल। अपनाए तो फिर Acceptance कैसे वाली बात आ करेंगे? जाती है। हाँ, तो ये तो सवाल ये तो चीजें मेरा सोच के रोज मेरे मेरा- दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा क्यों नहीं कोई चीज है जो इन बच्चों को भी होए। अब 19 साल का हो गया, हमें भी लगता है कि कहीं ये काम करे, अपना पेट पाल सके अपने आप। ये मार्केट भी नहीं जा सकता क्योंकि ये सीधा नहीं चलता, इसको कोई ना कोई साथ में चाहिए जो मुझे पकड़ के चलता है। इसको लगता है कि हाँ मेरी मदर है तो मैं सेफ हूँ, या मेरी सिस्टर है या नानी है कोई है तो बिल्कुल। मतलब मैं सेफ हूँ। बिल्कुल उसके पहले नहीं, कभी नहीं जा सकता। बिल्कुल। कहीं- इंश्योरेंस कंपनी से आपको कभी इंश्योरेंस मिली है इसके लिए? नहीं, कभी आज तक नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने किसी बच्चे को जो स्पेशल चाइल्ड है इंश्योरेंस नहीं दी, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ जाता है। क्या हम इंसान नहीं है, या हमारे अंदर वो इमोशंस नहीं है कि हमारे बच्चे को जो तकलीफ है हम वहां तक पहुंच पाए? तो मेरा ये सवाल बहुत बड़ा है कि इंश्योरेंस हमें क्यों नहीं दी जाती है? इंश्योरेंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपके क्या क्या जो धक्के खाते हैं हम लोग जा अभी जाके? भी धक्के खाऊंगी, अभी जाऊंगी। इसको लास्ट में अक्टूबर की डेट मिली हुई है, लास्ट में फिर नवंबर में मिली हुई है। तो ये हमें दे ना, जल्दी कर दिया करें। इतना टाइम बच्चों के लिए हमारे भी टाइम नहीं होता इतना। हम लोग क्या छोटी छोटी नौकरियां करके बच्चों को मैं तो नहीं कर पाल नहीं सकते इतने सकती। आसानी से। अगर मेरे भाइयों की या फिर मेरे ताया जी का बेटा मेरे को हर महीने इसके लिए पैसे भेजते हैं कि इसको किसी चीज की कमी ना होए। वो बेचारे नहीं भी आ सकते तो मेरे को बोलते तेरी बैंक में डाल दिए बेटा, ले लेना। वो रिटायर है रिजर्व बैंक से, पर मेरी हेल्प बहुत करते हैं मेरे ब्रदर और मेरे अपने ब्रदर। और मम्मी तो इसको गरम गरम खाना सब बहुत सेवा करती है। इनकी नानी जी, मेरे सास ससुर नहीं है, हाँ जी। अब नानी जी इनको देखते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। बहुत शुक्रिया, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, थैंक यू सो मच। अब हम बैठे हैं तरनदीप की सिस्टर के साथ, सरबजीत कौर। सरबजीत हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सरबजीत की जो हम बात करेंगे कि हम सरबजीत से पूछना चाहेंगे, सरबजीत आपको आपका जो ब्रदर हुआ, जब आप इससे छोटी हो कि बड़ी हो? मैं बड़ी हूँ, बड़ी हो। 7 years बड़ी हूँ। अच्छा, 7 years बड़ी हो। तो जब आपको ये पता चला बच्चे के बारे में, आपको क्या फीलिंग आई और आपने देखा कि इसको, आपने जब एक्सेप्ट किया अंदर से कि मेरा भाई ऐसा है, और सोसाइटी के साथ आपने फिर किस तरीके से आपने उसको डील करा? At first मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वैसे भी सेफ नहीं है आज का टाइम। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं जाने देते थे और मेरी मम्मा के भी इंस्ट्रक्शन यही रहते थे
कि बाहर नहीं जाना। तो मुझे वेट था कि मेरा एक सिबलिंग हो so that I can play with him. But later on I came to know that he's not able to play, right? So I was heartbroken at that time. I can understand. I can make out. Yeah. I was heartbroken. उसके बाद नानी के घर आओ तो हमारा मिलना हो ही नहीं पाता। अच्छा, आप अलग रहते थे दोनों? मेरे पास रहती अच्छा, थी। वो मेरे आपके पास। ये आर के पुरम रहता था ना। अच्छा, ये अलग रहता था, वो अलग। अच्छा हाँ जी। अच्छा 3 साल मेरे पास थे। अच्छा, आपके पास रहा है 3 साल। 3 साल तक आपने संभाला है? हाँ जी। इसको अकेले? हाँ जी। अच्छा, आप अलग रहते थे? मैं इधर ही रहती थी। अच्छा ये नानी घर आर के पुरम रहता था। अच्छा अच्छा। तो अब I was 7 years old, अब 9, 10, 11 जब आप adolescence में जाते हो तो eventually you change, right? You don't have any urge to play. True, very true. So I grew up without playing with anyone. It was only neighbors' kids who just came to my house to play for a few hours or something. But I never, enjoyed playing with siblings. And relatives के बच्चे जो होते हैं, cousins वगैरह, वो भी कभी कभी आते हैं। तो I never had that time with my sibling, and we were not able to play together, or that is my memory from my childhood. And I was very heartbroken at that time, but later on you just start to accept the fact that it is there and it's fine. But the other thing is that अगर कोई इंसान जो है, मतलब when they came to know about my brother who is physically challenged, उनका रवैया मेरे towards भी चेंज हो जाता था। I can understand, बिल्कुल। है ना? आपको किस तरीके से ट्रीट करते थे? Excuse me. So जैसे मेरे वैन वाले अंकल होते थे तो मेरे को स्कूल से लेने आते थे, तो ये भी एक प्ले स्कूल में पढ़ता था, तो इसको भी लेने आना होता था कई बार क्योंकि घर पे कोई होता नहीं था। तो माय मॉम यूज्ड टू कॉल हिम कि आप आते हुए तरण को भी लेते आइएगा। तो सब हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट ही वॉज वेरी स्लो, है ना, कि ऊपर चढ़ना वैन में या कुछ भी करना। देन he became very irritated towards me. ऐसा होता है ना, दूसरा इंसान irritated हो जाता है, and वो बातों ही बातों में ये चीज 2-3 बार बोल देना कि तुम्हें तो बहुत टाइम लगता है। तो I felt bad about it. मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने मम्मी को गुस्से में आके कह दिया। I was also young, like 12 or 13 years old, तो बच्चा बोल देता है ना कि मम्मी इसको मत भेजना मेरे साथ। तो I was rude back then, but that was just a reaction. बुली करते हैं लोग, बुली करते हैं। People bully you. People bully you, आपको जीने नहीं देते। वो एक सबसे बड़ा सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है And I कि वो think that एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, nobody deserves this kind of discrimination, right? Just because आप उसकी सिस्टर हो और आपको फिर उस तरीके से देखा जाता है, उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ये तुम्हारा भाई है, ऐसे करके, why? और बाकी बच्चे भी जो हैं वो भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं आपको कि ये बच्चा आपका भाई है, और अच्छा तुमने तो बताया ही नहीं। मतलब इज देयर एनीथिंग स्पेशल और एनीथिंग कोई बहुत प्राउड की चीज नहीं है कि मैं उस चीज को ऐसे बताऊं कि मेरा भाई स्पेशल है। आई नो ही इज स्पेशल एंड आई डोंट हैव टू टेल एवरीबॉडी अबाउट इट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। स्पेशल है वो, ऊपर से भगवान की देन है। आपको तो आगे अब जो है उल्टा जवाब देना है। आपको तो इतनी हिम्मत दी है ऊपर वाले ने कि ये तो मेरे चीज को एक्सेप्ट भी करती हूँ और मैं समाज को मुंह तोड़ जवाब भी बट द अदर थिंग इज दैट कि सोसाइटी में रहना और आसपास रहना भी इनके लिए सेफ नहीं है। ये लोग अकेले कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ सेफ नहीं है कि ये लोग कि कोई हेल्प कर दे, कि आने जाने में कोई हेल्प कर दे, कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल। They will help you out of pity, है ना? They look down upon you, that's why they help you. Sympathetic mode में देखते हैं। हाँ, Right. It's not about being equal. Empathy नहीं है। हाँ, Empathy नहीं है। कि equal देख के उसको हेल्प करना नहीं। I'm a teacher now, Okay. and
I teach kindergarten students from 3 years. 3 years हो जाएंगे इस अप्रैल में मुझे. तो वही है कि whenever I see some child जो मतलब किसी को अगर क्योंकि they are not special children but they might have slightly small problems. Like some of them have dyslexia or mirror image वाला होता है. तो I never discriminate on that factor. Right? I have seen teachers who just talk with parents in a rude manner ki like this child is not able to write. I can understand this now. This has shown me Taran has shown me to be patient with other children as well. I cannot discriminate with them. And I think कि और एक और चीज है कि parents are like कि बच्चा बहुत शैतानी करता है, ये करता है, वो करता है. आप किसी स्पेशल स्कूल में जाके देखो, वो बच्चा शैतानी नहीं करता होगा, उसके पेरेंट्स इस बात से परेशान है. बिल्कुल सही बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा. पेरेंट्स इस छोटी छोटी बातों से परेशान है कि मेरा बच्चा इतना कम खा रहा है, मेरा बच्चा खेल नहीं रहा है. हम अगर ये हमारी परेशानी अगर वो सुन लें तो शायद वो तो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इन चीजों को, दर्द को महसूस भी नहीं कर पाएंगे. They will not understand this pain. उनका हमेशा ये रहता है कि छोटी छोटी चीज पे they just confront the teacher कि है ना, पढ़ नहीं रहा है, 1 नंबर कम आ गया, 5 नंबर कम आ गए तो उनको परेशानी हो रही है. They cannot understand the pain of special kids कि उनको क्या बिल्कुल. वो जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे. कोई अगर व्हीलचेयर रिडन इंसान है, कोई बेड रिडन इंसान है, उनकी भी तो अर्ज होती होगी ना that they want to do something, they want to learn something. जैसे तरन he wanted to play guitar, so one of his friends just gifted him guitar but he's not able to play it, right? Because of the cerebral palsy, the fine motor skills, ये सब नहीं develop हो पाते बच्चे के. Writing में भी he is very slow, उसमें भी बहुत time लगा इसको. But वही है, we don't force him to do anything. कि मतलब मुझे कोई ऐसे expectation नहीं है कि कुछ exceptional ही कर दे. He should do whatever he likes to do. Right. We can be gentler on him. इसका क्या, इसको अच्छा क्या लगता है? इसे singing अच्छा लगता है. He wants to express himself. इसने अभी क्या कहते हैं ट्राइपॉड मंगाया था. He wants to make YouTube videos. अच्छा. हाँ, so Very good. Very good. So he wants to do it. So mother just gifted him this Wonderful. on his birthday. Wonderful. Yeah. तो मैं तो अभी इससे सुनने वाली हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत हेल्प आपसे मिली कि इसके बारे में आपने बहुत कुछ बताया हमें. अब हम बात करेंगे तरन से, जो कि बहुत अच्छा बच्चा है, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ. मैं बहुत सालों से इसको जानती हूँ. तो हेलो तरन. हेलो कैसे हो? मैम, आई एम फाइन. व्हाट अबाउट यू? मैं गुड. आई एम वेरी वेरी गुड तरन. तो तरन, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू. आप मेरे घर आए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और दूसरा, मैं मेरे सिस्टर और मेरी मम्मी और मेरी नानी तीनों का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है बेटा, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार करते हैं. आपको बहुत प्यार करते हैं और इतना ख्याल रखते हैं आपका, और इतना कुछ उन्होंने अच्छा बोला है ना. हाँ, कोई बात नहीं. उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा और आज भी बहुत ध्यान रखते हैं. मुझे बहुत प्यार करते हैं. मेरे मम्मी मुझे वही चीज ला के देते हैं जो मैं बोलता हूँ, और कई चीजें ऐसी हुई हैं जो मैं बोलता भी नहीं हूँ लेकिन वो खुद ला के देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मेरी सिस्टर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है ना. इतना सुंदर स्कूल में स्पीच सुनाता है, गाना सुनाता है मुझे, है ना. मैं अपनी सिस्टर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत सारी जो है काफ़ी सारी चीज़ें ला के देते हैं, जैसे स्टेशनरी का सामान. मुझे बहुत प्यार करते हैं और
मेरे साथ हर बार हर चीज पूछते हैं स्कूल से आने के बाद कि आज क्या हुआ, आज किसी ने कुछ कहा तो नहीं, आज तुम्हारा दिन कैसा गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतना प्यार है। आप ये बताओ, ये तो सब कुछ समझ रहा है, इसके तो सारे इमोशंस हैं। इतने इमोशंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी नहीं होते हैं। पर नॉर्मल स्कूल में इन बच्चों की नहीं अहमियत है, क्योंकि ये स्लो लिखते हैं। नॉर्मल स्कूल में बहुत सारी चीजें शैडो लेके जाते हैं, वो शैडो के साथ भेजो बच्चों को। हाँ। वो सारी चीजें हमने भी और बच्चे देखी भी हैं। इनको मारते हैं फिर दूसरे bully करते हैं क्योंकि ये बच्चे। 7वीं तक उसी स्कूल में पढ़ा, नॉर्मल स्कूल अच्छा, में। मेरा अच्छा। दिल नहीं करता था कि मैं इसको स्पेशल कौन से स्कूल में पढ़ा ये मानक मॉडल में था। लॉकडाउन में फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, प्राइवेट स्कूल था। Okay. फिर उसके बाद मैंने इधर डाल इधर दिया। डाला है। हाँ जी। पर इधर आके इसने जो खुशी देखी है वो मुझे ही पता है। ये अपने बच्चों को देख के कितना खुश होता था, बहुत खुश होता था ये ऐसे बच्चों को देख के। खेलता था उनके साथ, एंजॉय कर। मैंने इसको साइकिलिंग भी लेके दी हुई है कि तू ये भी कर, मतलब हर चीज इसको देखते हैं। लेकिन नीचे जाके ज्यादा खुशी मिली। वहां पे इसको बच्चे मारते थे दूसरे स्कूल bully में, करते हैं। और इनकी टीचर भी मारती थी बहुत। लोग मेरे को आके बताते थे कि इसको मारते हैं। अच्छा। फिर मैंने निकाल लिया ठीक है, स्कूल से। ठीक है। ये पहले वो जो लकड़ी का होता है ना गडीरना, हाँ, रेड़ा, हाँ। हाँ, वो लेके दिया। उसी से चलता था। हाँ, अच्छा। उससे चलता था। फिर उसको बड़ा सारा खिलौना लेके दिया। मेरे ट्रक होता, ट्रक। ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੜਾਈ ਫਿਰਨਾ। नानू आज चलो कहाँ जाना है अपने नानू, कहाँ लेके जाऊँ आपको। तो बहुत शेर बहुत है। पर इसने बैठो speech मेरे बहुत ट्रक slow के करी है। पीछे। बहुत लेट बोलना शुरू भी बिल्कुल नॉर्मल बोलता है ये, बहुत अच्छे से हाँ मेरे बेटे ने वो मुझे कुछ बोलना, गाना सुनाओ ना तरन, कुछ अच्छा सा। मम्मी काद बोलेगा, मम्मी काद तोड़ने गाना लगेगा, मम्मी सुना काद बोलेगा। कौन सा हिंदी पंजाबी कौन सा? हिंदी गाना, हिंदी। हिंदी में कोई भी। ओके। म्यूजिक बहुत पसंद है इसको, है ना। हाँ, म्यूजिक। छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये प्रीत अमर कर दो। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच तरन। इतना सुंदर इसने गाना सुनाया है, मेरा दिल बिल्कुल इसने छू लिया है। और ये तो मेरा फेवरेट चाइल्ड है, क्योंकि इसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। बहुत सुंदर, जब भी मैं इसके पास आती हूँ, स्पीच सुनाता है, गाने सुनाता है, ये बिल्कुल मेरे दिल को एकदम टच कर देता है। थैंक यू सो मच आपका शशिकांत जी। और बहुत बहुत आपने हमें मदद की है, इन्फॉर्मेशन दी है, और इतनी सारी आप बच्चे की सेवा कर रहे हो। आपको भगवान बहुत खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे। शशिकांत। If this journey touches your heart, support us with a like, share, and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.